अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास में मैं आपको ख़त सुलस में या लिखना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से कलम को रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर को करके और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे को ड्रैग करेंगे, इस तरह से। ठीक हो गया। यहाँ पे आके हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, इस तरह। ये इसके नीचे ये पोर्शन होना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से नीचे को लेके जाएंगे और इस तरह से यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ यूँ। ठीक हो गया। इस तरह से हम लिखते हैं छोटी या। अब इसमें कट लगा लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 2.5 कत होना चाहिए। 2.5 से 3 कत हो सकता है ये, मतलब 2 से ज़्यादा और 3 से कम। 1 2 और ये हाफ। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक 1 कत में होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अंदर यहाँ से यहाँ 2 कत होने चाहिए। यहाँ से ऑनवर्ड नीचे 2 कत होने चाहिए, इस तरह से। इसी तरह अगर हम इसके नीचे यूँ बेस लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से नीचे भी 2 कत होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके अंदर ये जो गहराई होती है ये 1.5 कत होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर 5 कत आने चाहिए। एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे इसके अंदर 1 कत यहाँ पे आना चाहिए। 5। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक 3 कत होने चाहिए। ये देखें, ये 3 ही कत है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 कत ही है। ठीक हो गया। अगर हम इस पूरे की लेंथ लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास 6 कत होनी चाहिए यहाँ इस तरफ, और इस साइड से ये हमारे पास ये जो इसका टॉप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 4 से 4.5 कत होना चाहिए। क्लियर। देखिए, 1 2 3 और ये तकरीबन 4। यहाँ से यहाँ भी कत लगाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया। इसकी यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो गहराई 1.5 कत होनी चाहिए, तो ये आधा कत तकरीबन ऊपर है, तो यहाँ
एक कट में और लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये 1.5 कट गहराई होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे बड़ी या। आप जब भी लिखें इसी तरह से कट लाजमी लगाएं। जब तक आप कट नहीं लगाते तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, बड़ी या के लिए यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ। यहाँ से हम इसको यूं करके ऊपर को लाते हैं, इस तरह ये पोर्शन देखें। और फिर यहाँ से हम थोड़ा सा इसको यूं नीचे लाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसको इस साइड पे ले जाते हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ आने के बाद यहाँ से अब हम इसको यूं करके नीचे लाएंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह मोड़ेंगे। थोड़ा सा फाइन कर लूँ मैं। इसी तरह ये यहाँ से भी ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ से अब हम इसको यूं मोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करते हुए थोड़ा सा इसको ऊपर को करते हुए राइट साइड पे लेके आएंगे। यहाँ से आप हल्का हल्का सा कलम को ऊपर को करते जाएंगे और यहाँ पे आके हम इसको यूं छोड़ देंगे। ठीक हो गया। ये जो नीचे से है इसको बाद में यूं मिला लेंगे, जिस तरह से जीम के एंड पे भी हम ये वाला पोर्शन इस तरह से लिखते थे। क्लियर। ये हमारे पास क्या होगा, बड़ी या। अब इसमें भी कट लगा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो हमने लिखा है वो ठीक लिखा है। बस सबसे पहले यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ये, और इसी तरह से यहाँ बेस पे। ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये देखें यहाँ इसके अंदर गैप आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गहराई है। इसी तरह यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यूँ, के बाद फिर कट लगाते हैं। अच्छा, ये जो हमने इसको यहाँ से ऊपर किया है, यहाँ से इसके नीचे एक से पौना कट या एक पूरा कट आना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो पोर्शन है यहाँ से नीचे तक ये 1.5 कट होना चाहिए, नीचे हमारी लाइन तक। ये 1.5 कट। ठीक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 4 कट होने चाहिए। 1 2 3 और ये 4। ठीक है। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ, ये 4 से 4.5 कट। 1 2 3 और 4, और ये थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 1.5 कट होना चाहिए। 1.5 से 1.25 भी हो सकता है। ये यहाँ तक। क्लियर। अब जहाँ तक इस पोर्शन की लंबाई है तो ये डिपेंड करता है, आप इसको कशीद कर सकते हैं। कशीद का मतलब है लंबा कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो
जो नॉर्मली हम लिखते हैं उसमें ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 से 5 खत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इससे ऑनवर्ड लिख यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।